क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने घर की रक्षा, अपने लाइफ की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा, अपने ट्रेजर्स की रक्षा हम किस तरह से करते हैं? हम सीसीटीवी लगाते हैं, डबल लॉक्स लगाते हैं, कोई कोई डबल डोर्स भी लगाते हैं ताकि कोई भी स्ट्रेंजर अंदर ना आ सके। लेकिन क्या हम सेम हमारे लिए सेम सिक्योरिटी हमारे थॉट्स के लिए हम करते हैं? देखने जाए तो हमारे दिमाग में किस तरह के थॉट्स इन्वेड करते रहते हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आते रहते हैं। लेकिन क्या हम कभी भी उसको लॉक लगाते हैं, नहीं आने देते हैं या रोकते हैं? नहीं, ऐसे कभी नहीं करते। और एक तरह का रिकॉर्ड की तरह बजते जाता है हमारे दिमाग में सेम थॉट अगेन एंड अगेन। जैसे कि एक दिमाग में हमारे एक गाने की कड़ी है, वो अटक गई है और बार बार हम उसी को सुनते जा रहे हैं। इसे रूमिनेशन कहते हैं। एक्चुअल में रूमिनेशन एक वर्ड है जो फिजिकली गाय है, जो काव है, जो वो खाना खाती है, वो किस तरह से खाना खाती है, उसका जो प्रोसेस है उसको रूमिनेशन कहते हैं। तो गाय है, आपने देखा होगा कि वो खाना खाती है और फिर थोड़ा सा डाइजेस्ट करती है, फिर से ऊपर लेकर आती है अपने माउथ में और फिर से उसको चबाना शुरू करती है। तो हम भी हमारे थॉट्स को इस तरह से हम चबाते हैं, फिर थोड़ा टाइम रुकते हैं, फिर वापस से सेम थॉट्स करते हैं, तो वो इसे रूमिनेशन कहते हैं। और रूमिनेशन नॉर्मल होता है हमेशा, या एटलीस्ट हर एक लोग कभी ना कभी तो रूमिनेट करते ही होंगे। और ये जो आजकल का जो माहौल है, कहीं पे वॉर हो रहा है, कभी के पे टेररिस्ट अटैक है, या इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ भी हम देखते रहते हैं, तो वो भी हेल्प नहीं करते, उसके वजह से भी हमें और परेशानी हो सकती है। तो रूमिनेशन है वो काफी हार्मफुल हो सकता है। एक्चुअल में हमारा दिमाग है वो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम सोचने के लिए वो होता है ताकि हम सॉल्यूशंस निकाल सके। लेकिन जब हम बार बार इस तरह से करते हैं तो सॉल्यूशंस नहीं निकल पाते हम, और एक्चुअली हार्मफुल होता है। तो किस तरह से हार्मफुल होता है? नंबर वन, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चले जाता है, हमारा मूड डाउन हो जाता है, हमें नींद नहीं आती है, और फिर हेल्थ में भी हमें इश्यू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना, या तो डायबिटीज शुगर का इश्यू होना, तो काफी सारे डाइजेशन का इश्यू होना, तो काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये नॉर्मल है और हम इसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर वन, जब भी आपको लगे कि आपको र्यूमिनेशन हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको नोटिस करना है कि क्या मैं र्यूमिनेट कर रही हूँ या र्यूमिनेट कर रहा हूँ, बार बार एक ही थॉट्स को मैं दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ। तो अवेयरनेस इज नंबर वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नंबर टू, रूमिनेशन से हम क्या होता है कि हम या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में रूमिनेट करते रहते हैं, तो हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो प्रेजेंट में आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही आपको सिली लगेगी, लाइक सिंपल, लेकिन जब भी आप यू फाइंड योर सेल्फ रूमिनेटिंग, आप सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए और सिर्फ ऐसी कोई भी पांच चीज जो आपको दिखाई दे रही है, आप सिर्फ जोर से बोलिए। जैसे कि मेरे सामने किताबें है, कैलेंडर है, क्लॉक है, इस तरह से आप जो भी आपके सामने है वो आप बता सकते हैं, तो अपने आप को बोल सकते हैं। तो दैट ब्रिंग्स यू बैक इनटू द प्रेजेंट टाइम। थर्ड, वॉक करना, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉक कीजिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप वॉक करने के लिए खुले आसमान के नीचे जाएंगे। नॉट घर में वॉक करना इज नॉट एज गुड एज आसमान के नीचे वॉक करना। सो फ्रेश एयर में जाइए वॉक करने के लिए, दैट रियली हेल्प्स। मेडिटेशन हेल्प करेगी। फिर अगर आप जब यंग थे
तभी जब भी आपकी कोई हॉबी रही होगी तो इट्स अ गुड टाइम कि आप वो हॉबी स्टार्ट करिए दोबारा, सो दैट विल हेल्प यू। यूजुअली क्या होता है कि रूमिनेशन हमारी जैसी एज बढ़ते जाती है, ऐसे रूमिनेशन हम ज्यादा करते हैं क्योंकि हमें अभी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम क्योंकि हमारी एज की वजह से हमारे पास अभी ज्यादा टाइम होने लगा है, मिलने लगा है हमें, तो हम रूमिनेट ज्यादा करने लगते हैं। सो आप ये चीज के बारे में आप ध्यान रखिए, एंड डू नोटिस whether you are ruminating, and मेक अ नोट ऑफ इट। टेल योर सेल्फ कि हाँ मैं रूमिनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अभी, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू दैट्स गोइंग टू हेल्प मी, और वो चीज आप कीजिए। आई होप आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चीयर्स टू वेलनेस।